अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे चटनियाँ क्योंकि रमज़ान शरीफ आने वाला है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 200 ग्राम इमली है जो मैंने 2 कप पानी डाल के, गर्म उबला हुआ पानी डाल के 2 घंटे के लिए रख दिया था उसे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप 2 कप पानी डाल के तो उसे उबाल लें तो वो नरम हो जाएगी। जब ये नरम हो जाए तो अच्छी तरीके से हाथों की मदद से आपने इसे मसलना है, उसके बाद छान लेना है। हो गया सारा, इमली का गूदा निकल गया। ये देखें गुठलियाँ अलहदा हो गई हैं। अब हम इसे छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये सारी गुठलियाँ साफ़ हो जाएं, फिर थोड़ा सा पानी और डाल के फिर दोबारा से इससे निचोड़ें। देखें अब थोड़ा सा पानी में और डाल के इनको वॉश कर दूँ। काफ़ी सारा गूदा लगा हुआ है इनमें। उसका कोई नहीं, अगर आपने ज़्यादा डाल दी, वो जब आप जलाएंगे पकाएंगे तो थोड़ा घट जाएगा पानी। सारा आपने अच्छी तरीके से निचोड़ लेना। ये देखें आप, सिर्फ ये गूदा रह गया, हमने इसे फेंक देना। अब इसमें थोड़ा और हमें पानी चाहिए, तकरीबन अबाउट 1.5 कप में डालूंगी इसमें पानी, क्योंकि हमने चीनी भी डालनी है इसमें। बिस्मिल्लाह। ये देखें गैस हमारा हाई पर है, और ये देखें सिर्फ ये इमली का गूदा है, इमली का पानी है। अब 75 ग्राम हमारे पास ब्राउन शुगर है, आधी टीस्पून सुरख मिर्च, आधी टीस्पून दक्कनी मिर्च वाइट मिर्च, 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, आधा टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर, धनिया को ब्राउन किया और पीस लिया, 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर। मैंने 100 ग्राम गुड़ लिया था। ये देखें ये गुड़ है, साबुत है। मैंने इसे 1 कप पानी में डाल के अच्छी तरीके से बॉईल किया ताकि ये मेल्ट हो जाए। अब हम इसे, जब भी आप गुड़ इस्तेमाल करें इसे छान लें, क्योंकि गुड़ गंदा होता है एकदम स्ट्रेट वे, जो अब आप किसी चीज़ में ना डालें। आज मैंने कहा आपको इसमें छान कर बताऊँ ताकि आपको पता चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गंदा गुड़, ये देखें। अब हमने इसे पकाना जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए। हाई फ्लेम पर ही हमने बनाना। ये देखें नाजरीन, मैंने बस अभी भी गैस बंद किया क्योंकि मुझे इतनी गाढ़ी चाहिए चटनी। अगर आपने गोलगप्पों के साथ खानी है तो इसी चटनी को थोड़ा पतला रखें, और ये चटनी आप गोलगप्पे के साथ, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, हर चीज़ के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रखती हूँ तो आपको दूसरी बताती हूँ चटनी। नाजरीन मैं आपको दूसरी चटनी, आप कह लें सॉस कह लें, वो आपको बताने लगी हूँ। पहले मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/4 टीस्पून में मस्टर्ड पाउडर डालूँगी, 1 टेबलस्पून पुदीना का सॉस मैंने लिया, क्योंकि आजकल यंग लड़कियाँ हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। मैंने कहा आसान जो रेसिपी उन्हें बताऊँ। 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का सॉस है मेरे पास, 2 टेबलस्पून ये मेरे पास हरे धनिया का सॉस है। थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च मिली हुई है, लेकिन ये ज़्यादा हरा धनिया है इसमें। 2 टीस्पून में डालूँगी लेमन जूस। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, क्योंकि इसमें गार्लिक पाउडर है, तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मैंने ये हेलेपिनो मिर्चें जो जार में होते हैं, स्लाइसिस कटी हुई होती हैं उसकी, ये मैंने सिरके समेत, ये सिरके में होती है, सिरके समेत मैंने इसके बारीक पीस कर 2 टेबलस्पून लिए। 1 कप मेयोनेज का है। बिस्मिल्लाह। मैंने 2 टेबलस्पून रखे हैं हनी के, लेकिन मैं 1 टेबलस्पून डाल के भी टेस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरीके से मिक्स करें ताकि हनी और हर चीज़ जो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये सॉस आप बर्गर के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ, हर चीज़ के साथ खा सकते हैं।
आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। और मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब मैं टेस्ट करूँगी। ठीक है, 1 टेबलस्पून ही नफ़ा हनी। ये मेरे पास जाम का जार है जो मैंने धोकर स्टेरिलाइज किया हुआ है। ये मैं इसमें डाल कर रखूँगी फ्रिज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बोतलें ख़रीदी नहीं है, ये मेरी शरबत की बोतलें हैं, जाम की बोतलें। धोकर सेव करके रख लें आप इसे। ये दोनों अब मैं रखूँगी फ्रिज में। और इंशाल्लाह आप ज़रूर मेरी इस वीडियो को भी लाइक करेंगे और आप ज़रूर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।